जिसने अपनी रियासत बनाई, जिसने हमेशा अपने उसूलों को सबसे आगे रखा, वही कहलाया इस बीहड़ का बागी। इन डाकुओं को पालने वाली चंबल की घाटियों की दास्तां बहुत पुरानी है। समाज और कानून से भागे डकैत चंबल में पनाह पाते हैं। ये चंबल की घाटियां कई खूंखार डकैतों का ठिकाना रही है। यहाँ पर बड़े बड़े खूंखार डकैतों ने अपनी पूरी जिंदगी बिताई है। इन घाटियों को कुदरत ने कुछ ऐसे बनाया है कि यहाँ पर छिपे डाकुओं को ढूंढ पाना पुलिस वालों के लिए कभी आसान नहीं रहा। डाकुओं की जिंदगी में भी कुछ उसूल होते थे, जिनकी वजह से चंबल के डकैत अपने को बागी कहलाना ज्यादा पसंद करते थे। चंबल के डाकुओं के अपने आदर्श और सिद्धांत थे। अमीरों को लूटना और गरीबों की मदद करना चंबल के डाकुओं का शगल हुआ करता था। अन्याय और शोषण के खिलाफ विद्रोह करने वाले दस्यु भले ही पुलिस फाइलों में डकैत के नाम से जाने जाते हों, लेकिन उनके नेक कामों से लोग उन्हें सम्मान से बागी ही मानते हैं। चंबल की घाटियों में पनाह लेने वाले हर एक डाकू की अपनी अलग कहानी है। कोई समाज की सामंती व्यवस्था से परेशान होकर तो कोई आतंक के दम पर सियासत करने की चाह में बीहड़ में कूद गया। इन बीहड़ों में डाकुओं का राज रहा है। बीहड़ों में आने वाले डकैतों की सबसे बड़ी वजह है यहाँ की सामंती व्यवस्था। यहाँ लंबे समय से एक वर्ग विशेष ने अपने वर्चस्व के लिए यहाँ के लोगों को अपने इशारों पर नचाया और उनका शोषण किया। इसी शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तो कुछ ने पुलिसिया उत्पीड़न से तंग आकर बीहड़ की राह पकड़ ली। डकैत ददुआ ने 4 दशक पहले आतंक के दम पर सियासत करने की जो परिपाटी शुरू की, वो आने वाले सभी डकैतों के लिए नजीर बन गई। और शायद उसी रसूख को पाने की चाह भी कईयों को बीहड़ तक ले आई। लेकिन केवल ददुआ ही आतंक के दम पर सियासत में किंग मेकर बनने में कामयाब रहा। बाकी सभी के ख्वाब कमोवेश अधूरे ही रह गए। वैसे चंबल के कुख्यात चंबल बनने की कहानी की जड़ में ही सियासत है। करीब 1500 साल पहले यूनानी सम्राट सिकंदर की हुकूमत के खिलाफ इस इलाके के लोगों ने बागियों के तौर पर अपना पहला ऑपरेशन चंबल से ही शुरू किया था। बस तभी से चंबल बागियों का बसेरा बन गया। इसके बाद जब जब हुकूमत के खिलाफ बगावत का परचम बुलंद हुआ, तो इस इलाके के बागियों ने सीधे चंबल का रुख किया। प्रतिष्ठा, प्रतिशोध और प्रताड़ना चंबल के खून में है। ये धरती डाकू भी पैदा करती है और सिपाही भी। कई घरों में तो ऐसा है कि एक भाई डाकू है तो दूसरा भाई सिपाही। ब्यूरो रिपोर्ट। वो आपको प्यासा बनाती है, प्यासा प्रतिशोध का।